अखिलेश बोले इस बार बीजेपी की होगी सबसे बुरी हार। केशव मौर्य को कहा गवर्नमेंट सर्वेंट। वित्त मंत्री सीएम को सुनाते हैं खन्ना गन्ना की कहानी। कानून व्यवस्था पर तंज। औरंगजेब शिवाजी पर दिया बयान। मनु महाराज पर विवादित बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के पुत्र के विवाह कार्यक्रम में महोबा के कनकुआ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की देरी से सूची आने पर कहा चुनाव आते आते फिर से ये जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संगठन और सरकार उत्तर प्रदेश को लूट रही है। 2027 में बीजेपी की सबसे बुरी हार होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी तंज किया और कहा कि उन्होंने क्या सपना देखा था और क्या हासिल हुआ। गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर रह गए हैं। यही नहीं, वित्त मंत्री को खन्ना गन्ना कहकर भी संबोधित किया है। औरंगजेब मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा अपनी नाकामी में पर्दा डालने के लिए ऐसी बातें करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज से बीजेपी के लोगों का कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि एक मनु महाराज आए थे जिन्होंने हम सबको आपस में बांट डाला। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महोबा जनपद के कनकुआ गांव में सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के पुत्र विवाह कार्यक्रम में आशीर्वाद देने पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत कर चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्षों की आई सूची को लेकर कहा कि ये चुनाव के समय फिर बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश को बीजेपी संगठन और सरकार अधिकारी कामचोरी सब मिलकर लूट रहे हैं। मूंगफली खरीद के लिए बने केंद्रों में भी भ्रष्टाचार हुआ है। इस बेईमानी में सरकार और बीजेपी के लोग शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज करते हुए कहा कि उन्होंने क्या सपना देखा था और क्या हासिल हुआ। अब वो गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर रह गए हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मे लगाकर होली खेल रहे हैं, जो एक रंगी लोग हैं, उन्हें जनता हटाने का काम करेगी। कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि होली में कई जगह सूचना मिली कि ताबड़तोड़ गोलियां चली, लोगों की जान भी गई, पुलिस वालों को पीटा गया, दौड़ाया गया। जहां के वित्त मंत्री हैं उस शाहजहांपुर में पुलिस वालों पर पथराव कर दौड़ाया और मारा पीटा गया। सीएम के बगल में बैठने वाले वित्त मंत्री खन्ना गन्ना वाली कहानी सुनाते हैं। कानून व्यवस्था है ही नहीं। डायल 100 से 112 हुआ, तब से पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि अभी तक की सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। लोकसभा में हार से ये जान नहीं पा रहे हैं कि कैसे हार गए। ये पीडीएस समाज एकजुट हुआ है, उससे हमें आपको दूर करने के लिए 80:20 करेगी। 80:20 वही कह सकता है जो योगी नहीं है। यही नहीं, उन्होंने औरंगजेब मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा अपनी नाकामी में पर्दा डालने के लिए ऐसी बातें करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज से बीजेपी के लोगों का कोई संबंध नहीं है। शिवाजी महाराज हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके परिवार से उनके संबंध हैं, पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि भाजपा के परिवार से उनका कोई संबंध नहीं है। इस दौरान उन्होंने बातचीत कर एक विवादित बयान भी दिया और कहा कि एक मनु महाराज भी आए थे जिन्होंने हम सबको आपस में बांट डाला। रिपोर्टर विनय कुमार। हर जगह होली पे कई जगह सूचना मिली कि ताबड़तोड़ गोलियां चली, लोगों की जान गई है, पुलिस वालों को पीटा गया, दौड़ाया गया, पत्थर मारे गए। शाहजहांपुर में हालांकि मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों प्रेम करते हैं अपने बगल में बैठे हुए वित्त मंत्री जो हैं उनको खन्ना और गन्ना वाली कहानी सुनाते हैं। वो उन्हीं के यहाँ पर इतनी पुलिस पीटी गई, आप कल्पना नहीं कर सकते। वीडियोस होंगे आपके पास। पूरी सरकार लगी है कि वीडियो न चल जाए। और मैं कहता हूँ आपसे, आप वीडियो चला दो। अगर आपको लखनऊ से फोन ना आ जाए तो कहिएगा मुझे। क्या कहेंगे कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था है ही नहीं। क्या कानून व्यवस्था है बताओ? किसी को न्याय नहीं मिल रहा। और जो पुलिस का रेट था, जैसे 100 से 112 हुआ, उसी तरह पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। उनके बेहतर और आगे जीवन अच्छा हो, इसकी जहाँ तक राजनीति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली और लखनऊ की सरकारें चल रही हैं। जब दो सरकारें चलें, डबल इंजन की सरकार अपने आप को बोलें,